नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रही है, ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में छपेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगा सेट, और बताइएगा लास्ट में कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। विश्वास रखिए, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। एक काम क्या करिए, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश किया करिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो इस प्रश्न का है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति से संबंधित है। या शक्ति राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 123 के समान है। जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ई। विटामिन ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई कोशिकाओं को क्षति से बचाता है, इसे टोकोफेरॉल भी कहते हैं। वनस्पति तेल इसके प्रमुख स्रोत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रेनोलिन। एड्रेनोलिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एड्रेनोलिन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, भय, तनाव एवं क्रोध की स्थिति में अधिक निकलता है, हृदय गति एवं रक्तचाप बढ़ाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम परिवर्तन किसने किया था। विश्वास रखिए ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। इसका पहला सेट भी हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह व्यवस्था मुख्यतः मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू हुई। किसान सीधे सरकार को लगान देता था, जमींदारों की भूमिका समाप्त कर दी गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूं, ध्यान से सुना करिए, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछा कि भारत में मौद्रिक नीति कौन संचालित करता है। आपसे पूछा है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन संचालित करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई मौद्रिक नीति का संचालन करता है। रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट इसके प्रमुख उपकरण हैं। मुद्रास्फीति नियंत्रण इसका प्रमुख उद्देश्य है। बाकी बात यहां हो रही है आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बार इसको बताया हूं। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान समय जो इसके गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा साहब हैं। अब आप लोग बताइए कि इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे और इसका मुख्यालय कहां है। मतलब आरबीआई के बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, डक्कन पैसेज किन द्वीपों के बीच स्थित है। आपसे पूछा है कि डक्कन पैसेज जो है किन द्वीपों के बीच स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डक्कन पैसेज किन दो द्वीपों के बीच स्थित है। दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान या अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य है। मानचित्र आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था। कराची अधिवेशन तो 1931 में हुआ था। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। या क्वेश्चंस बहुत लोग गलत करके आते हैं। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम भी स्वीकृत किया गया। या गांधी इरविन समझौते के बाद आयोजित हुआ था।
चलते हैं अगले प्रश्न को, लिखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1887 के कब हुआ था यह अधिवेशन, तो 1887 के मद्रास अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे ये, कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय एकता के समर्थक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। आपसे पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल में। समताप मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है या सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। कब मनाया जाता है ओजोन दिवस, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्या क्या करिए, अगर आपको क्वेश्चंस मिला करे तो उसको रिकॉल क्या करिए, उसके बारे में जो कि कुछ जानते हैं। यही फंडा है अच्छे क्वेश्चंस तैयारी करने की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मुक्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद समूह में वर्णित है। आपसे पूछा है कि मुक्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद समूह में वर्णित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। आप लोग बताइए 10 में से कितने क्वेश्चन सही है। विश्वास रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे आगे के क्वेश्चंस रहेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय कितने प्रकार का है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय कितने प्रकार का है, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 प्रकार का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना संविधान की मूल भावना को व्यक्त करती है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को सुसाइडिकल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइसोसोम को। लाइसोसोम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में, कोशिका के क्षतिग्रस्त भागों को नष्ट करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूल जाते हैं लोग डेट। आपसे पूछा कि स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1793। 1793 इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया या बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में लागू हुआ। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 इस प्रश्न का राइट आंसर है। राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बहुत ज्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे के जो प्रश्न रहेंगे आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और PYQ क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। आप अभी से यहाँ से आप लोग टेस्ट कर लीजिए कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन 1951। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा हेतु जोड़ी गई। इसमें शामिल कानूनों को मूलतः न्यायिक समीक्षा से संरक्षण दिया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
है। एटीपी का फुल फॉर्म या भी एग्जाम में पूछता है तो ध्यान रखिएगा। इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। इसकी अपनी डीएनए एवं आरएनए संरचना होती है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होता है। आरएनए क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और एटीपी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऐसे ही याद क्या करिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यंग इंडिया और नवजीवन नामक पत्रों का प्रकाशन किसने किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा है कि यंग इंडिया और नवजीवन नामक पत्रों का प्रकाशन किसने किया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। नवजीवन का प्रकाशन गुजराती भाषा में होता था। गांधी जी ने इनका उपयोग जन जागरण हेतु किया गया। एक आप लोग से और शिकायत है, आप लोग वीडियो को देखते हैं परंतु आप शेयर और लाइक नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को शेयर किया करिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और चैनल पे नए रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस भी किए थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया यह आपसे पूछा है। बताए थे आपको कि 1 जनवरी 1949 को। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949 को। वहां पर आपको आरबीआई के बारे में पूछे थे, तो चलिए यहां सब कुछ बता देते हैं। आरबीआई की स्थापना आपसे पूछा, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। वर्तमान में इससे गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब है। इसके पहले गवर्नर जो थे ब्रिटिश गवर्नर वो सर ऑस्बॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर जो थे सीडी देशमुख थे। तो एक साथ सब कुछ आपको बता दिया हूं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणों में पाया जाता है। इसमें लौ उपस्थित होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व की छत किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पमीर का पठार। पमीर का पठार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पमीर का पठार मध्य एशिया में स्थित है। अनेक पर्वत श्रेणियां यहां से निकलती से वर्ल्ड रूप कहा जाता है। तो अब 20 क्वेश्चन हो गए हैं, बताइए 20 में से कितने क्वेश्चंस बने हैं। बाकी 30 प्रश्न हैं तो जरूर इसको देखकर जाइएगा। अगर यहां तक देखें आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। हाँ, आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लग सकता है परंतु समय कम है और पढ़ना हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो अगर वीडियो आपको फास्ट लगे तो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब पर जाकर वीडियो को स्लो कर सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाषाएं। भाषाएं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली। यह क्वेश्चन बना है मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची से 7वीं सूची में 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य एवं समवर्ती। वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में अभ्रक का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। आपसे पूछा है कि भारत में अभ्रक यानी कि माइका का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कोडरमा हजारीबाग क्षेत्र। कोडरमा को अभ्रक नगरी कहा जाता है। कोडरमा को अभ्रक का नगरी कहा जाता है। यह झारखंड में स्थित है। इलेक्ट्रिकल उद्योग में अभ्रक का उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी। आपसे पूछा है कि इलाहाबाद
स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिसेठ। हरिसेठ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हरिसेठ समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण देती है, अशोक स्तंभ पर अंकित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में मौलिक अधिकार को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? आपसे पूछा है कि भारत में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ अधिकार निलंबित हो सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता। 44वें संशोधन के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेचक। चेचक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चेचक वायरस जनित रोग है। विश्व में इसका उन्मूलन किया जा चुका है। तपेदिक, हैजा और टाइफाइड जीवाणु जनित रोग हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भूपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आपसे पूछा है कि भूपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। ऑक्सीजन लगभग भूपटी पर 46% पाया जाता है। दूसरे स्थान पर कौन सा? दूसरे स्थान पर जो पाया जाता है सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है थर्ड स्थान पर पाया जाता है। उसके बाद लोहा पाया जाता है। तो कौन कौन सा? पहले आपका पड़ता है ऑक्सीजन, फिर आपका जो होता है सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आपका लोहा पाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। का पूछा का मुख्य महत्व क्या था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुए। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। इसे हिंदू मुस्लिम एकता का महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। समिति में कुल 7 सदस्य थे। संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य इसी समिति ने किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस एंजाइम की अनुपस्थिति कारण दूध पचाने में कठिनाई होती है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण दूध पचाने में कठिनाई होती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टेज। लैक्टेज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोज दूध की शर्करा को तोड़ता है। इसकी कमी से लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है या छोटी आंत में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। 20 प्रश्न हो गए, 20 प्रश्न और बचे हैं तो पूरा जरूर देखिए। आने वाले जो प्रश्न रहेंगे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित किया गया था? आपसे पूछा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिटन। लॉर्ड रिटन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1878 में लागू किया गया था। इसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर नियंत्रण हेतु बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी बढ़ने पर उसका परिक्रमण काल किसके अनुसार बढ़ता है? आपसे पूछा किसी ग्रह की सूर्य से औसत दूरी बढ़ने पर उसका परिक्रमण काल किसके अनुसार बढ़ता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केपलर का तृतीय नियम। केपलर का तृतीय नियम राइट आंसर हो जाएगा। ग्रह जितना दूर होगा परिक्रमण काल उतना अधिक होगा। केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपसे पूछा है कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। उड़ीसा भारत का अग्रणी उत्पादक राज्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1857 के विद्रोह में
कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? आपसे पूछा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाना साहेब। नाना साहेब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कानपुर विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। तापा टोपे उनके प्रमुख सहयोगी थे। चलते हैं अगले प्रश्न को लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? महत्वपूर्ण है वित्त आयोग। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन होता है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण की सिफारिश करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेरिया। मलेरिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया का कारक प्लाज्मोडियम है। इसका वाहक मादा एनफ्रीज मच्छर है। नोबेल पुरस्कार विजेता रोनाल्ड रोस ने मलेरिया के संचरण की खोज की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर पालिकाएं से। नगर पालिकाएं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें नगर निकायों के 18 विषय दिए गए शहरी स्थानीय स्वशासन के संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद का पहला महत्वपूर्ण अधिनियम था। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बने। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? आपसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेवली लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट को पूरा कोयला भी कहते हैं। इसका उपयोग ताप विद्युत उत्पादन में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपसे पूछा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 324। अनुच्छेद 324 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराता है। मुख्य चुनाव आयुक्त इसका प्रमुख होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, लिखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। असम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। असम यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। असम की राजधानी दिसपुर है। ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे एवं बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंबई। बंबई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1885 में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी थे। कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आपसे पूछा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस। ठोस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम चाहिए। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। ठोस में कण अधिक निकट होने के कारण चाल अधिक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? आपसे पूछा है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी। नीलगिरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित हुआ। या तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में फैला। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयकर। आयकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आयकर सीधे व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर का भार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आपसे पूछा है रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज 1909 में हुई थी, इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिए ओ नेगेटिव समूह को सर्वाधिक दाता कहा जाता है और AB को जो है सर्वग्राही कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दामोदर नदी किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि दामोदर नदी किस नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किस नदी से कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है तो दामोदर नदी को कहते हैं। बार बार बाढ़ आने के कारण यह नाम पड़ा। दामोदर घाटी परियोजना इसी नदी पर है या झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में हो रहा है। क्वेश्चन और बनता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक जो कहते हैं वह कोसी नदी को कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। आपसे पूछा है कि क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में। 1942 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन जो 1942 में भारत आया था। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। आपसे पूछा है कि भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर है। उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी है। मैग्नीज इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। भारत विश्व के प्रमुख मैग्नीज उत्पादकों में शामिल है। चलिए अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा पूछा। अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो को देखा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा है, मेरी मेहनत पसंद आई। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है आपसे। क्या पूछा है आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ का प्रमुख परिणाम क्या रहा, बताइए क्या था प्रमुख परिणाम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांग्रेस का विभाजन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन क्वेश्चन बनता है या 1907 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, तो कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दलों में विभाजित हो गया। अधिवेशन सूरत गुजरात में हुआ था। गर्म दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक थे। तो दोस्तों ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आप लोग बताइए आप लोग का स्कोर कितना रहा 50 में से, कमेंट करके जरूर बताइए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को जरूर बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। आपसे पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है, आपसे पूछा गया प्रश्न है। यानी कि इस वीडियो से आपके लिए टेस्ट है, इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी कुछ जानते हैं ओजोन के बारे में वह सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लिखने से आपको याद होता है। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके, जीएस, साइंस, स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हमसे जुड़े रहिए। चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।